दूसरा पकड़ के बस चला जा रहा था। हाँ वो इधर का फिर वो यूट्यूब में देखा ना, वो लिखा था, हिंदी में लिखा होता है ना, हाँ हाँ। वो दिखाया, बोला ये एड्रेस बता दो मेरे। कैसे पता मिला यहाँ का? यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। यूट्यूब में आध्यात्मिक में थोड़ा देखता हूँ, जब रोज और बाबा का देखता हूँ, आपका भी देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ समझ में आया? समझ में आया आध्यात्मिक क्या है, वो थोड़ा समझ में आया, इसलिए तो इतना दूर से आपके पास आया हूँ। उड़ीसा से कहाँ से? उड़ीसा हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। बरहमपुर है, वहाँ से आया हूँ। तो समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और अब बाकी जहाँ समझना आना रहे आप बता देंगे हमको। एकदम एकदम। यहाँ पे आप एकदम जब से चाहे तब तक रह सकते हो, आराम से साधना करो, अपने आप को साधो। यहाँ पे साधक के लिए व्यवस्थाएं हैं, भोजन रहना निःशुल्क है। बैनर पे पढ़ा था ना? हाँ पढ़ा था। यहाँ पे निःशुल्क है, आप जब से चाहे तब तक रहो। यहाँ पे एक टाइम हल्का नाश्ता, एक टाइम भोजन मिलता है, शरीर को चलना नहीं बस। हाँ, जितने में हम जी सके उतना भोजन साधक के लिए। तो क्या भाव बना के यहाँ तक आए? हम भाव ऐसे बने, हम क्या है, मृत्यु तो एक दिन आ जाएगा, नहीं एक दिन तो, हाँ कभी आ जाएगा उसका भी पता नहीं है। उसका भी पता नहीं। वो धन संपत्ति घर द्वार इसका पीछे हम जीवन गवा देंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए हम क्या है, कौन है, हम यहाँ, शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदर जो हम जो फील करते हैं, मैं फील करता हूँ, उसको पकड़ना है और उसके साथ जीना है। इसलिए आपके पास आया इतना दूर। तो वीडियो देख रहे थे, उससे कुछ समझ में आ रहा था? हाँ वीडियो में देखा, मैं बोला बाबा जी जो आत्मा, जो अपना नाम तो हजार दे सकते हैं, लेकिन वो जो हाँ। भीतर का वो बता रहे हैं, हाँ। वो ठीक रास्ता बता रहे हैं। तो हमको वहाँ जाके पूरा डिटेल से समझना है, ध्यान क्या है और ध्यान पूरा करना चाहिए, कैसा किस तरह से करना चाहिए। हाँ। वो समझने के लिए तो इतना दूर है। कितने महीने से सुन रहे हो? लगभग हो गया 4-5 महीना हो गया। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ पर शांत हो गया थोड़ा, बहुत सारा बदला है, वो आया है, लेकिन फिर भी इतना बदला नहीं है, फिर आना पड़ा इतना दूर। कोई बात नहीं, क्या दूर, खोजी के लिए क्या दूर। खोज तो स्वयं का खोज के लिए हाँ। निकल पड़े हमारे घर से। हाँ। भगवान बुद्ध को भी सुना है, सुनता हूँ, ओशो को भी सुनता हूँ। अच्छा। तो ओशो बोलते थे कि जो जिंदा गुरु है, जो जिंदा है, हाँ। उनको खोजो, जीवंत गुरु खोजो, वो कुछ कर लेंगे आपके लिए। जो मर जाते हैं, जो शरीर छोड़ दिया, वो कुछ आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवंत गुरु खोजो, मिल गया तो आपको सफल हो जाएगा अपना जीवन। इसलिए हरा पेड़ छांव देगा, सूखा नहीं देगा, सूखा गया तो छां नहीं देगा। अधिकांश लोग तो उसके पीछे ही पागल है सब। हाँ, लेकिन लोगों ने तो यही कहा, जीवंत गुरु खोजो। लोग समझ नहीं पा रहे, उनके शब्दों को लेके घूम रहे हो। और बोलो। बस अपना हम कौन है, हम क्या है, वो चीज़। और पूरा रोज जो ध्यान में रहने का, पूरा अपना अस्तित्व में जो अपना स्थिति है, उसमें हमेशा कंटिन्यू रहना है और गहरा ध्यान में उतरना है। मैंने सुना था आप बाबा जी जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत सही है और ध्यान बहुत गहरा उतरता है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा है, जीवन में ऐसा देखा नहीं था, ऐसा फील। हमारा वहाँ तो इतना बड़ा नदी नहीं है, वातावरण भी इतना नहीं है, तो यहाँ के शांत लगा। ये कुटी है साधकों के लिए और ये जगह है, कहीं भी बैठो। सामने नर्मदा जी हैं। पहली बार देखा नर्मदा, अच्छा लगा। अपने आप को साधो, उसके लिए व्याकुलता बढ़ाओ। मैं कैसे अपने आप को समझ सकूं, कैसे मैं अपना आत्मिक कल्याण कर सकूं, इसके लिए पूरी तरह आपको लगना पड़ेगा। क्या? और बातों को छोड़ना पड़ेगा। मन एक ही है, दो नहीं। क्या? एक है, दो नहीं। वो एक ही जगह काम करेगा, दो जगह नहीं। हमें उसको कई जगह लगाती है। क्या? एकदम। हमें खुद नहीं पता कितने जगह लगाए हैं। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हमने उसको बुरी तरह फंसा दिया है। वहां से अपने आप को निकालो। जो विचलित करता है मन। हाँ, जब आप एकांत में जाते हो तब आपको पता चलता है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ। क्या? इसलिए कहा जाता है भ्रमण करो। भ्रमण में पता चलता है कि हमारा किसके प्रति कितना आसक्ति था।
इसलिए लोग जन्मभूमि छोड़ के बाहर जाते हैं कि हमारा लगाव कहाँ कहाँ था, ये जाने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जब तक हमारे सामने हमारे पास कोई भी वस्तु कोई भी रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। उसमें कितना मोह है, कितना आसक्ति है, उससे दूर होने पे ही पता चलेगा। तो ध्यान में ध्यान करना है। क्या ध्यान में ध्यान करना है। सीधा ध्यान करने में ज़्यादातर क्या हो रहा है, लोग बिंदु पे, चाहे बिंदु पे ध्यान कर रहे हैं, चाहे पे कोई प्रतिमा ले रहे हैं, कोई सांस पे ध्यान कर रहा है, कोई विधि अपना ले रहा है। ध्यान आपको ये करना है कि कैसे मैं अपने आप को छुड़ाऊं, क्योंकि जब छुड़ा लोगे तो अपने में पहुंच ही गए। पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करना है, छुड़ाने के लिए प्रयास करना है। क्या ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एकाग्रता हो जाते हैं। जब बाहर मुखी से छुड़ा ही नहीं पाओगे तो पहुंचोगे कैसे। अगर रबड़ यहाँ से बंधा है, खींचा आपने, जब भी छोड़ोगे चाहे कितने वर्ष बाद छोड़ो वहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से छुड़ा लेते वो गिर जाता, जहां था वहीं चला जाता। अगर आप यहाँ से छुड़ा लेते तो उसका जहां अस्तित्व था वहां चला जाता ना। तो अपने आप को बाहर से छुड़ाना है। और ध्यान मुझसे है, मैं ध्यान से नहीं हूं। ध्यान करके अगर मैं अपने आप को छुड़ा लिया तो बात खत्म हो गई। क्या अभी क्या है, ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि मैं पहुंच जाऊं। क्या बिना छूटे कैसे पहुंच जाओगे, क्योंकि बंधन तो मानसिक है, शरीर का नहीं है। आप शरीर लेके कहीं भाग जाओगे लेकिन मानसिक क्या करोगे, चलता रहता है। तब जहाँ भी रहे हो वहाँ दिमाग चलता रहता है। हाँ, तो ध्यान में ध्यान करना है। प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है और मुझे जांचते रहना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, क्योंकि मन का काम है हमेशा काम करना। क्योंकि जब तक हम चाहिए में है तब तक वो काम कर रहा है। क्या हाँ, जब तक हम मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, तब तक मन एरो काम कर रहा है। क्या वैसे ही जब तक मुझे कुछ चाहिए तब तक मन काम करता रहता है। हाँ, एरो एक ही है, दो नहीं। कितना, वो एक ही जगह जाके खोलेगा। जो खोलेगे वही खोलेगा, जो डिलीट मारोगे एक ही बार मारेगा। क्या हाँ, दो सिस्टम को एक साथ वो नहीं खोलेगा, एक बार में एक ही सिस्टम खोलेगा। तो एक बार में ध्यान करके अपने आप को छुड़ाने में लग जाओ। क्या एक एक जगह से अपने आप को छुड़ाओ। और इस जगह पे आप जब से चाहे तब तक रह सकते हो। आप लोगों के लिए व्यवस्था है। करो साधना अपने आत्मिक कल्याण के लिए, करो मेहनत। जीवन में क्या चाहिए, रहना और भोजन और सम्मान के साथ वो यहाँ मिलेगा, लेकिन साधक की तरह रहना पड़ेगा, अनुशासन में। यहाँ पे व्यवहारिकता रस भरी बातें नहीं करनी है आपस में, बस आत्मचिंतन करना है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाश्ते के टाइम आपको नाश्ता मिलेगा, कौन टाइम मिलेगा पता नहीं। भोजन के टाइम भोजन मिलेगा, लेकिन कौन टाइम मिलेगा पता नहीं है। आराम से प्राकृतिक में रह के और साधना करो। साधु अपने आप। हम क्या है, साधना तो कर रहे हैं लेकिन हम ज़्यादातर रस भरी बातें करते हैं। क्या रस भरी बातें, रस भरी देखना, रस भरी सुगंध, रस भरी स्वाद, रस भरा स्पर्श हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये शरीर का स्वभाव है, क्योंकि शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया। आप योग की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, शरीर भोग की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? आप चैतन्य की तरफ बढ़ रहे हो, शरीर चेतन है, ये भोग की तरफ बढ़ रहा है। इसे भोग चाहिए। एक तो जरूरत है, जरूरत में भोग है। अब आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। बात समझ रहे हो? देखो, स्कूल में एक समय ऐसा आता है, सबको बोलना पड़ता है कि आपको क्या बनना है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना है। अब सब लोगों ने चुनाव कर लिया, लेकिन वो कहे मैं आपका पढ़ूंगा, वो कहे मैं आपका पढ़ूंगा, तो जब एग्जाम आएगा तो दोनों फेल हो जाएंगे। अपना अपना पढ़ो। क्या अपना अपना पढ़ो, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। अपना अपना पढ़ो। जैसे ही तुम दूसरे का पढ़ने गए फेल हो जाओगे ना, एग्जाम में क्या लिखोगे। और ज़्यादातर यही हो रहा है, हम दूसरों को पढ़ना चाहते हैं। क्या सही गलत है। हाँ, बस इसी में
कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, और कोई मतलब भी नहीं है क्या। इसलिए अपने आप को साधो, अपने आप में लग जाओ, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। और ये आप ही कर सकते हो, कोई भी आपको मार्ग बता सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। कैसे भी अपने आप को चलाओ, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, पूरी तरह लगना पड़ेगा। अगर हम जांचेंगे तो पाएंगे कि हम पूरी तरह लगे नहीं हैं क्या। हाँ, शरीर से तो हम बोल रहे हैं शब्दों से, लेकिन आप चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि मैं पूरी तरह तो नहीं लगा हूं। ज़्यादातर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है। हमने पूरी तरह निर्णय ही नहीं कर पाया कि सच में मुझे चाहिए क्या। क्या ऑप्शन में जिए चले जा रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, जगह बदल रहे हैं, लेकिन जगह बदलने से स्थिति नहीं बदलती। गंगा जल को लोहे के बर्तन में डाल दो और गटर के सोने के बर्तन में, लेकिन बाहर से अगर कोई दूर से देखेगा तो कहेगा ये अच्छा है, सबसे बड़ा है, ये छोटा, लेकिन जब जाके झांक के देखेगा तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। तो आवरण बदलने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। हम ज़्यादातर आवरण में फंस गए हैं। आंतरिक जाओ, हम आवरण में पूरी तरह फंस गए, आवरण में उलझ गए। आध्यात्म की यात्रा आवरण में नहीं होती है, आवरण से मुक्त होने के लिए होती है। और आध्यात्म में ऐसे नहीं, ऐसे चलना है क्या। हाँ, भौतिक जगत में ऐसे चलना है, क्योंकि वहाँ जीतना है क्या। हाँ, वहाँ सबको हराना है। और यहाँ तो न तो जीतना है न हारना है, अब तो मैं अपने आप को मिटाने आया हूँ। तो मिटाने वाला ऐसे खड़ा होता है क्या, ऐसे खड़ा, समर्पण हुआ, ऐसे कि मुझे बस मार्ग बता दो। ये जिज्ञासु होना चाहिए। हम तो मार्ग पूछने में भी हम भाव रखते हैं क्या, कोई मुझे मार्ग बताओ, नहीं मैं आगे जाऊंगा। तो जब आपने ये फैसला कर ही लिया तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने फैसला ही कर लिया अपनी ऊर्जा से कि ये नहीं बताएंगे मैं आगे जाऊंगा। आपके पास जब तक अनेक ऑप्शन है तब तक आप घूमते रहोगे। सारे ऑप्शन को लैस करो, सारे ऑप्शन को खत्म करो। जब तक आपके पास ऑप्शन रहेंगे तब तक आप भटकते रहोगे। इसलिए कैसे भी इस भटकाव को खत्म करो, ऑप्शन को खत्म करो। आपने अनेक ऑप्शन रखा है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं मिले तो यहाँ जाएंगे, और मिलेगा आपके अंदर। आप समझ नहीं पा रहे हो, न यहाँ मिलेगा न वहाँ मिलेगा। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है। मिलेगा आप में ही, और वो मिलेगा बस छुड़ाने से। और तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पालूंगा, यहाँ पालूंगा, और ऐसे ही घूम रहे हो। कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझसे मिलने की बात करे, और उसके बात को लेके वही ज्ञान होता है। वही ज्ञान लेके बाहर के बंधनों से छुड़ा लो, फिर आपका मिलना तो आपसे हो ही जाएगा। जब बाहर कुछ रहेगा ही नहीं तो बचेगा कौन, आप। तो कैसे भी मानसिक बंधनों से अपने आप को छुड़ा लो। इसलिए ध्यान करना है, और ध्यान में भी ज्ञान लगता है क्या। और समर्पण, आपको किसी भी मार्ग से जाओ समर्पण करना पड़ेगा। जब तक ऐसे हो तब तक तो संसार में घूम रहे हो क्या। साधक ऐसे हो जाता है, क्योंकि अब खत्म होना है ना, तो दोनों हाथ कर देता है। जिसको खत्म नहीं होना है वो ऐसे घूमता है, और ऐसे घूमने वाले घूमते रहते हैं क्या, क्योंकि यही औकात दिखाता है और यही रास्ता बताता है क्या। तो बस घूमते रहो और औकात देखते रहो, दिखाते रहो, इसी में लगे रहो। इसलिए इसको गिराओ, ये बहुत खतरनाक है। ये काम का भी है क्या, यही लोगों को रास्ता भी बताता है, और यही लोगों की औकात दिखाता है। यही हमें पिटवाता है, यही हमें पीटता है क्या। हम दूसरों को पीटते भी हैं, पिटाते भी इसी से हैं। इसलिए कैसे भी इसको गिरा दो, हम भाव को गिरा दो। और जब तक कुछ तुम बनना चाहोगे तब तक ये गिरेगा नहीं क्या, ये खड़ा रहेगा। और जब तक ये खड़ा रहेगा तुम मेरा में हो, मैं में आ ही नहीं पाओगे। मैं में तो तब आओगे जब ऐसे करोगे क्या, फिर आ गए अंदर। लेकिन ऐसे हो तो तुम्हारे पास तो अनेक रास्ते पड़े हैं, तो अनेक रास्ते घूमना भी तो पड़ेगा।
इसलिए कैसे भी ध्यान करके अपने आप को छुड़ा लो और ध्यान करो। ये बस बैठ गए जबरदस्ती विचारों को रोक रहे हो, निर्विचार होने का प्रयास कर रहे हो, जो कभी हो ही नहीं सकता। इसी में लोग लगे हैं। कोई मन को रोक रहा है, मन कभी रुक सकता है? लेकिन मन को रोकने में लगे हैं। अरे मन है भी और नहीं भी है, जो है भी और नहीं भी है, वो रुकेगा कैसे? वो चाहिए में आ जाता है, नहीं चाहिए गया। जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो, जैसे ही फर्स्ट पे आई एरो कहाँ गया पता है, और जैसे ही कुछ चाहिए एरो आ जाता है, कहाँ से आता है पता नहीं। अब उसको अगर आप खत्म करोगे तो कैसे खत्म करोगे? उसका जगह ही नहीं मालूम है। जगह मालूम होगा तब ना आप किसी को खत्म कर सकते हो। अब एरो को खत्म करने के लिए पूरी मोबाइल को तोड़ना पड़ेगा क्या? पूरे कंप्यूटर को तोड़ना पड़ेगा। जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जब इसका ही नहीं पता तो आप उसको खत्म कैसे करोगे? आप जरा सोचो। तो आप उसका सदुपयोग करो ना, दुरुपयोग मत करो ना, सदुपयोग करो ना। मन इंगित करता है तो आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये समझते हुए आगे बढ़ो ना। तो ध्यान में ध्यान करना, क्या ध्यान में ध्यान करना, अपने आप को समझना है, अपने आप को पूरी तरह लगाना है। व्यवहारिक बातें नहीं करना है, रस भरी बातें नहीं करना है। बहुत कर लिया, क्या क्या मिला? अशांत भरा जीवन, क्या मिला? नए नए अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में वही हालत। देखो ना, जितने नए रिश्ते बनाए थे कितना अच्छा लगता था, मौज कर रहे थे, लेकिन आज उसी से छोड़ के इतनी दूर आए। क्यों आए? वो रिश्ते परेशान अब बता। तो यहाँ भी अगर नए रिश्ते बनाओगे तो यहाँ से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पुराना होगा तो परेशान करेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए रिश्तों में मत पड़ो। बहुत पढ़ लिए। हाँ, मानवता मत खो। क्या? हाँ, अगर कोई गिर गया तो उठा दो, कोई भूखा है तो भोजन करा दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो, कोई मार्ग भटका है तो साधना से भी उठ के उसे मार्ग बताओ। क्या? सब काम छोड़ के मानवता, साधना भी छोड़ के मानवता, प्यासे को पानी और मार्ग, कोई भी हो उसे बताओ। और जब भी साधना करो तो ऐसी जगह साधना करो किसी को तकलीफ ना हो। मार्ग में साधना कभी मत करना, नहीं तो राग द्वेष बनेगा। ऐसे एकांत जगह बैठना जहां कोई ना आए। और धीरे धीरे अपने आप को साधो। क्या? धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे फंसाए हैं ना, तो निकालेंगे धीरे धीरे ना। लेकिन निकालने में लग जाओ, निकालने में लग जाओ। पूरी तरह आत्मचिंतन में लग जाओ। मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ फंसा हूँ, कैसे मैं अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाऊं, क्योंकि ये अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, कभी न कभी मिटेगा। क्या? इसलिए मैं मिटा दूं तो अपने आप से मिलना होगा, और प्रकृति अगर मिटाएगी तो वही जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। या तो आप मिटाओ तो मुक्ति से मोक्ष, और प्रकृति मिटाएगी तो जन्म मरण, और मिटना पक्का है दोनों स्थिति में। क्या? ये अस्तित्व बना नहीं रहेगा, मिटेगा पक्का। ये गिरेगा आज नहीं तो कल, तुम गिरा दिए तो मुक्ति से मोक्ष तक जाओगे, और अगर प्रकृति गिरा दी तो फिर वही जन्म मरण का चक्र। तो देख लो, आप गिरा दो, ऐसा ना हो कि प्रकृति गिरा दे। काल आए कहे चलो हो गया, कर लिया साधना, क्या इतना समय मिला था तुमने ऐसे ही गंवा दिया। बोलोगे नहीं 1 मिनट और दे दो, बोले नहीं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता, मिनट तो बड़ी दूर की बात है, अब चलो हो गया। इसलिए सोच समझ के साधो अपने आप को। और कोई प्रश्न है? नहीं, तो 4-5 महीने से थोड़ा बहुत ध्यान करता हूँ बैठने में। हाँ। ध्यान में तो चुपचाप बैठ जाता हूँ, जो थोड़ा आता है बीच में आता है जाता है आता हाँ। है, जाता है, लेकिन उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जब भी इसको देखता हूँ रुक जाता है, तो मैं तो फोकस नहीं करता किधर भी। हाँ, तो जो इधर से यहाँ तक कुछ होता है तो बस उसे देखना है, बस उसमें लिप्त नहीं होना। मैं बस उसको देखते रहता हूँ, कुछ होने दो, जो होने होने दो बस। हाँ, होने उस स्थिति में रहता हूँ बस। होने दो। अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा भी विचार को ख़त्म किया ना मैं, वो अपना आप जो आ जाता हूँ मैं अपने आप को, वो चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। जब किसी के साथ बात कर रहा हूँ, विचार चलता रहता है ना, तो ये बंद हो जाता है। तब मैं खुद का अंदर आ जाता हूँ ना, तो ये प्रकट हो जाता है। तो बस उसे देखो, दृष्टा भाव से देखो, उसमें लिप्त मत होना। मैं कितने में जो
कितने भी जो ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे भी अपने आप का अंदर आ जाएगा ना तो वो चालू हो जाता है। हाँ तो लेकिन खो जाएगा ना तो ये पता नहीं चलता है। हाँ तो बस क्या है, उसे होने दो, क्योंकि तुम उससे अलग हो, क्योंकि कुछ हो रहा है मैं देख रहा और हूँ तुम उसको। उसे देख रहे हो, तो देखने वाला दिखने वाला अलग अलग है। है। तो मुझे दिखने वाले में लिप्त नहीं होना है। हम्म, क्या, मुझे बस देखते रहना है, देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। क्या, खत्म हो जाएगा। हाँ, उसे खत्म भी नहीं करना है, नहीं तो मैं का भाव खड़ा हो जाए, वो अहम भाव। ऑटोमेटिक अपन देखने बस का साल। देखो, दृष्टा भाव से देखो, उसमें रस भी नहीं लेना है, बस देखना है। और वही देखने के लिए ध्यान भी नहीं करना है, ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि मैं बैठूंगा बस उसी को देखूंगा, नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। ऑटोमेटिक होने दो, लेकिन आप उसी के लिए मत बैठना, नहीं, नहीं तो वो भी एक आदत हो जाएगी। वो आदत हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, बस देखो, तो एक समय ऐसा आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म होते हुए देखो, क्या, जो जला है वो बुझेगा, लेकिन देखते रहो। क्या, देखते रहो। जब राख बनते देख लोगे, जलने के बाद जलते 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 राख बनते देख लोगे पूरी तरह, तो कहोगे कुछ नहीं है। और अगर जलते जलते तुमने देख नहीं पाया, चले गए, पता नहीं जला कि नहीं। क्या, अगर जल भी गया होगा तो भी होगा कि जला कि नहीं। बात समझ रहे? इसलिए जलते हुए देखो, जो भी हो रहा है उसे देखो, कुछ और मत देखने लगो, तो पता चल भ्रम हो जाएगा कि जला कि नहीं। जल भी लगे, जला भी होगा तो शक हो जाएगा कि जला कि नहीं। लेकिन आप पूरी तरह राख होते देख लोगे, कहोगे नहीं अब ये मिट गया, किसी काम का नहीं। वैसे ही दृष्टा भाव से जो भी हो रहा है उस संवेदनाओं को, वो जो भी हो रहा है आपके शरीर में, ठीक है, जो भी घटनाएं हो रही है, जो दिख रहा है, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा में, कामनाओं में जो भी हो रहा है उसे बस देखो। जो भी जग रहा है, जागने वाले को देखो, बस देखते रहो तुम। क्या, देखते रहो। जैसे कुछ देखते हो तो आप बैठ के आराम से सबको देखते हो, लेकिन सबको नहीं देखते। क्या, सब अपने अपने का, लेकिन आप दूर से देखते रहते हो, तो आप बता देते हो कौन सही है कौन गलत है। क्या, बस ऐसे देखते रहो, दृष्टा बन जाओ कि मैंने देखा। बात समझ रहे हो? बस देखते रहो, दृष्टा होकर देखो। मैं क्रिया वो करता था पहले, तो यूट्यूब में देखे जो क्रिया में सांस छोड़ने का जोर जोर से, तो अपना विचार तो हमेशा चलते रहते हैं। एक बाबा जी बताए थे, एकदम सुबह उठ के ऑक्सीजन एरिया में वातावरण जहाँ रहेगा वहाँ जाके पूरा ऑक्सीजन पूरा सांस जोर जोर से छोड़ो। जितना अपना बल का अंदर जितना बल रहेगा उतना छोड़ो, फिर अपने आप को छोड़ दो, अपना स्थिति में छोड़ दो, तो कुछ समय के लिए विचार एकदम खत्म हो जाता है और एक आवाज़ सुनाई देता है अस्तित्व का, जो क्या आवाज़, उसका नाम तो हम बता नहीं सकते। वो आवाज़ कंटिन्यू में बोल रहा नहीं ये चल रहा है, और थोड़ा टाइम में अकेला बैठ जाऊँगा ना तो आवाज़ भी पूरा कंटिन्यू सुनाई देता है कान में पूरा, लेकिन वो बाहर से आता है कि अंदर से आता है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम आवाज सुनने के लिए थोड़ी निकले, हम तो अपने आप से मिलने निकले हैं। मिलने तो आवाज़ भी सुनाई देता है रास्ता में, लेकिन आवाज लेके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम तो अपने आप से मिलने निकले हैं ना, तो उससे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। अभी आप इतने समय से ये सुन रहे हो तो कुछ समझ में आ रहा है? तो बस करते रहो, से देखते रहो, बस हो रहा है, होने दो। बस देखते रहो, देखते रहो क्या हो रहा है, क्योंकि देखने वाला रह जाएगा, करने वाले खत्म हो जाएंगे। क्या, लेकिन तुम देखते रहो, क्योंकि देखने वाला थकता नहीं और करने वाले तो थक जाएंगे ना। कब तक, कब तक? लेकिन देखते रहो, सोते जागते उठते बैठते बने रहो। कोई थकान है, नींद आती है देखते देखते, तो नींद में भी स्वप्न में तो नहीं चले जाते अपनी कामनाएं पूरा करने? वो कौन जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वही तो सब यहाँ ऑटोमेटिक ही तो हो रहा है। सपने में अपने आप ही कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो ना। सोया कौन थी? शरीर सोई ना, तुम तो निकल लिए। और देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ घटना स्वप्न में होता है और आपके शरीर में वैसा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? डर लग जाता है, आपको भी मालूम होगा। हाँ। कभी कभी डर जाते हैं, और भी बाकी अनेक बहुत सारी चीजें कि वहाँ आप करते हो और शरीर में हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने वहाँ किया तभी ना हुआ।
सपने में कई बार अपन बाथरूम करते हैं, हाँ कर रहे हैं हाँ, बाथरूम और बाथरूम हो जाता कहीं है। हो रहे हैं दूसरी जगह और हो रहा है, हो वहाँ जाता पे है। शरीर में ही निकल हो जाता है। स्वप्न दोष ले लो, स्वप्न दोष ले लो। आप स्वप्न दोष ले लीजिए। इसका अनुभव लोगों को तो बहुत होगा कि आप देखिए सूक्ष्म शरीर में जाके स्वप्न में कर रहे हो और स्थूल शरीर में जैसे उठते हो जाता है। कैसे? ऐसे करो जागते हुए, चलो ऐसे करो, संभव नहीं है। करके बताओ। तो आपने किया ना, शरीर से किया, ये शरीर में दिखा कि नहीं दिखा? तो आप सोने के बाद भी तो कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर होश कम होता है वहाँ पे, होश कम होता है। सूक्ष्म शरीर को होता है, आपको नहीं होता। तो आप भी जागते हो, देखते हो, परिणाम तो देखते हो। स्वप्न से जैसे उठे परिणाम तो दिखा। सूक्ष्म शरीर यानी कि स्थूल शरीर से वहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। देखिए ना, उसकी अच्छा ऊर्जा। देखिए स्वप्न दोष कैसे होता है। हाँ, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा इतनी जुड़ी हुई है कि वो इतनी दूर जाकर भी कोई क्रिया करता है तो वो स्थूल शरीर में वो रिजल्ट उसका तुरंत आंख भी खुल जाती है। हाँ, तुरंत और यहाँ आंख तुरंत रिजल्ट देखते हो। हाँ, वो देखो क्रिया हो जाती है। रिजल्ट जैसे ही आया आंख खुल गई। जैसे ही आया वो सूक्ष्म शरीर तुरंत आ जाता है, यहाँ तुरंत आंख खुल जाती है। तो कहाँ सोए आप? नींद में होश संभव है? नींद अरे में। होश में नहीं थे तो देखा कैसे? आंख कैसे खुली बताओ? मगर आंख कैसे खुल गई? बेहोश थोड़ी थे नींद में, होश नहीं, आंख कैसे खुली? स्वप्न दोष के बाद आंख कैसे खुल जाती है? नींद पूरी हुई तो फिर कहाँ पूरा हुई? स्वप्न दोष हुआ, अच्छा तुरंत कैसे आंख खुल जाती है? टूट जाता है अपना। कैसे टूटा? कैसे टूटा? ये तो नहीं पता लगता। हाँ तो वही तो, कैसे टूटा? तुम नींद में थे तो टूटा कैसे? तुम सोए थे तो जागे कैसे? कौन जगाया? सब कुछ हो जाता है, फिर सुबह 8 बजे का जो टाइम उठते हो आप 7 बजे, तब पता चलता है कि यार ये क्या हुआ, लेकिन उसी वक्त हो जाता है वो, उसी वक्त। उसी वक्त। हाँ, अगर तुम सोए होते तो सुबह उठते आराम से पता चलता कि ये क्या हो गया। रात को मुझे लेकिन उसी समय क्यों होता है? अच्छा, जब होता है तभी आंख खुलती है, जिस दिन नहीं होता आप आराम से सुबह उठते हो। क्यों ऐसा? क्या आप सोए थे? शरीर सोया था। मन हमेशा चाहिए में हर वक्त काम कर रहा है। आप देख नहीं पा रहे हो क्या? आप देख नहीं पा रहे हो। हम उनके साथ चलते हैं इसलिए देख नहीं पा रहे। आप रस में चले जाते हो, आप देख नहीं पाते हो। आप उसी मेला में आप भी लिप्त हो जाते हो, आप भी खो जाते हो। दृष्टा बनो, इसीलिए कहा गया है देखो, हर वक्त मन काम कर रहा है। नहीं देखो ना, सूक्ष्म शरीर में हुआ घटना स्थूल शरीर में घटी और हमें पता भी तुरंत चलता है। और वहाँ घटना घटी, यहाँ पता चलता है और आंख भी खुल जाती है। तो सोया कहाँ था? सोया होता तो सुबह उठता ना, आराम से देखता है ये क्या हो गया। सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं ना ट्रैवल करने के लिए। हाँ, निकलता है, तभी तो हम जाके करते हैं ना। वहाँ पे संसार, एक नया संसार का निर्माण होता है। हो सकता है अभी भी मैं कहीं सो रहा हूँ वहाँ भी देखिए डर लगता है, सब काम करते हैं, भोजन करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, इसके बाद खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, स्पर्श भी करते हैं, संबंध भी करते हैं। लेकिन जैसे संबंध करते हैं आँख खुल जाती है। सपने में हमको हकीकत लगता है, एक संसार बन जाता है भाई। ऐसे आदमी पशु पक्षी सब नहीं दिखते हैं, दुनिया सब दिखते हैं। हो सकता है कि हम कहीं सो रहे हो, ये भी एक स्वप्न हो। ये भी एक सपना है। मुझे लगता है ये भी सपना है। ये हो सकता है, अभी हमारे जीवन में पक्का नहीं है, क्योंकि उठे नहीं है ना। हाँ। उठे तो पता चले, जब जागे तब ना। सपने में वो हकीकत लगता है। हाँ, जाग गया तो ये हकीकत लेकिन लगता है। जागोगे तब ना। अभी भी पूरा जागरण नहीं है कहने का भाव ये है। इसीलिए कहा गया है जागृत स्थिति में हो जाओ। हो सकता है कि ये भी स्वप्न हो। बोला भी गया है कि संसार एक स्वप्नतः है। मन में संसार है, मेमोरी मेरा हो गया। संसार है ही नहीं है, आपके मन में है। संसार ऐसा कुछ नहीं है। और देखो ना, सबको संसार अलग अलग है, जितना जिसको मालूम है उतना ही उसका संसार है। सबके अलग अलग संसार है। तो हो सकता है ये भी एक स्वप्न हो, कहीं हम सो रहे हो। पता नहीं। ये तो जागेंगे तब पता चलेगा कि हो सकता है ये भी स्वप्न हो। वैसे तो सो रहे हैं, उसमें भी तो हमें सब सच लगता था। इसमें भी सब सच लगता है। और जब जागते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, खुद को जानते हैं, तब पता चलता है ये सारा स्वप्न है। उसको फिर बाद में तो मालूम चलता है उसको। ये हो तो सकता है ना कि कहीं हम सो रहे हो। वो लगता है सही है, तो ये भी जब तक हम सोए हैं तब तक पूरी तरह सही नहीं लगता है। सही लगता है। पूरा 100% जागने के बाद पता लगता है कि हम स्वप्न में, इससे पहले नहीं पता लगता। अच्छा, उसमें कुछ घटनाएं में जाग भी जाते हैं, तुरंत जाग भी जाते हैं। जैसे संबंध में ये घटना में तो तुरंत जागते हैं,
आपको भी इसका पता होगा, हाँ। आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा। बाथरूम में और उसमें ये डर हो जाए कुछ। उसमें दोनों में जाग तुरंत जाग तुरंत जाते हैं। और बाकी में तो चलो छोड़ दो। हाँ, बाकी में तो फिर एक ही स्थिति में जब जागते हैं कि वो मरने की अवस्था होती है ना, का डर होता है। कुछ डर हो जाता है, डर भय हो जाता है। तब जाग करता है। हाँ। मरने का भय होता है तब हाँ। जागता है वो। तो इसमें भी हो सकता है कि हम कहीं सो रहे हों और हम सपने में आए हो, एक नई दुनिया का निर्माण हुआ है और हम चल रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन जागना पड़ेगा। क्या? जागना। क्योंकि स्वप्न में भी पीड़ा हो रहा था, कोई मार रहा था, मैं किसी को मार रहा था, उसमें भी डर भय सब छुप छुप के कर रहा था, नहीं सब हो रहा था। और इसमें भी यही हाल है, इसमें भी यही हो रहा है, डर है भय है सब है, लेकिन जागने के बाद पता चलता है वो स्वप्न था। ऐसे ही अगर हम जाग गए तो ये भी स्वप्न है। मैंने तो कुछ सपने में ऐसी घटनाएं देखी है जो जैसे रात को देखी तो सुबह वो बिल्कुल सच होगी, वैसे सच होगी वो। हाँ, ऐसे भी होता है। हाँ। ऐसा भी होता है। कभी कभी हम कुछ बोलते हैं, देखो हम बोले थे ना, हो गया और हो गया, हो जाता है। इसलिए साधो अपने आप को। और बोलिए। ठीक है, ठीक है, जी। कैसे भी अपने आप को छुड़ा लो। ठीक है, तो ध्यान में ध्यान करो। ठीक है, महात्मा जी।